तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जैंग लिंग होता है वो लिनियो को बताता है कि जो जुआन सेक्ट का यंग मास्टर जुआन लिन है वो मेरी शादी टैंग जिन से करा रहा है क्योंकि वो मेरे फेवर को चाहता है। और अब जैंग लिंग की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जैंग लिंग से बोलता है कि ये बात मुझे इतनी सिंपल नहीं लग रही, पक्का वो तुमसे इस बदले में कुछ चाहता भी होगा, तो मुझे ये बताओ कि आखिर उसने तुम्हारे सामने कंडीशन क्या रखी है। जो सुनकर जो जैंग लिंग होता है वो लिनियो को बताता है कि उसकी कंडीशन यही है कि वो मुझसे जो मेरे सेक्ट का बुद्धि चीटा है वो चाहता है। और अब बुद्धि चीटा का नाम सुनकर जो नानलो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जैंग लिंग से बोलती है कि जैंग लिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम नहीं जानते कि बुद्धि चीटा हमारे सेक्ट का एक लाइफ ब्लड है? जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो जैंग लिंग से पूछता है कि जैंग लिंग, मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारी मदर जानती है कि तुम इस मैरिज के बदले में बुद्धि चीटा को एक्सचेंज कर रहे हो? जो सुनकर जो जैंग लिंग होता है वो लिनियो को बताता है कि नहीं, ये मैंने इस बारे में अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब मैं थ्रोन को पा लूँगा तो उसके बाद मैं अपनी मदर को इसके बारे में बता दूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो जैंग लिंग की तरफ अपनी एक एनर्जी को भेजते हुए उसे बोलता है कि लगता है जैंग लिंग, जो तुम्हारी मदर है वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। और अब लिनियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो लिनियो की एनर्जी थी वो सीधे जैंग लिंग के हार्ट के ऊपर जाकर लग जाती है, और जिस कारण अब जो जैंग लिंग का हार्ट होता है उसके ऊपर जो ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन होती है वो लग चुकी होती है। और अब जैंग लिंग के हार्ट के ऊपर ब्लड सैक्रिफाइस सील को लगाकर जो लिनियो होता है वो जैंग लिंग से बोलता है कि ठीक है अब यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर जो जैंग लिंग होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब जैंग लिंग को वहाँ से इस तरह से जाता हुआ देखकर जो फियू होती है वो लिनियो के पास में आके उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो, क्या आप इसे यहाँ से इसी तरह से जाने दोगे? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो फियू से बोलता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे मैं जब चाहे जब निपट सकता हूँ। अभी के लिए हमें सबसे पहले जुआन सेक्ट के अंदर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर मुझे अभी थोड़ा काम है। और लिनियो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक पोर्टल सा बनना ही लगता है, और उसे देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि लो, पुराना फ्रेंड आ गया। और अब उस पोर्टल के अंदर की एनर्जी को महसूस कर जो मुमकिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो जुआन टियान है। और गाइज मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जुआन टियान वही है जो कि हेवनली मिरर का एक क्लोन है, जो कि लिनियो की ही तरह दिखता है। और अब मुगिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक आंख बन जाती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि जुआन टियान की ही होती है। और जो जुआन टियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो, लो, हम दोबारा से मिल गए। और अब जुआन टियान की पावर को महसूस कर जो लिनियो होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि जुआन टियान, मानना पड़ेगा तुम पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। जो सुनकर जो जुआन टियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो, मैं तुमसे इस बार थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि तुम उतने पावरफुल नहीं बन पाए जितना कि मैंने सोचा था, और अब ऐसा लगता है कि तुम मेरे अपोनेंट नहीं रहे हो। और जुआन टियान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जुआन टियान से बोलता है कि जुआन टियान, अगर तुम इतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर तुम अपनी रियल बॉडी के साथ यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते? अभी पता लग जाएगा कि मैं पावरफुल हूँ या नहीं। जो सुनकर अब जो जुआन टियान होता है वो अपने अटैक को रेडी करने लगता है, और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम्हें ख़त्म करने के लिए मेरी रियल बॉडी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा ये क्लोन ही काफ़ी है। और इतना बोलकर अब जो जुआन टियान होता है वो वहाँ पर सभी लोगों की तरफ अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे उस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाते, वो जो अटैक होता है वो सभी को आकर लग जाता है। और अब जुआन टियान की पावर को देखकर जो मीवांग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो मेरी सेक्ट मास्टर नूबा से भी ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि मुझे ही हेल्प के लिए जाना होगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर मदद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी जो अभी इंजरी है वो पूरी तरह से हील नहीं हुई है, और वैसे भी तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि मैंने तुम्हारी सेक्ट मास्टर नूबा को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर ब्लैक फेदर को पुकारने लगता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ब्लैक फेदर की केव के ऊपर आ जाता है। और अब लिनियो की आवाज़ को सुनकर जो ब्लैक फेदर होता है वो लिनियो से बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ये मत बोल देना कि तुम अपनी ब्लड सैक्रिफाइस जो सील है उसे रिफाइन करने के लिए यहाँ पर आए हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो ब्लैक फेदर से बोलता है कि नहीं, मैं उसे रिफाइन करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। जो सुनकर जो ब्लैक फेदर होता है वो भी तैयार हो जाता है, और वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें भी हर बार की तरह मेरी कल्टिवेशन को रिस्टोर करने में मेरी मदद करनी होगी। और इतना बोलकर अब जो ब्लैक फेदर होता है वो अपनी पावर को लिनियो के अंदर डालने लगता है, और अब जो लिनियो होता है वो अपने पास से जो एमएलए पिलर होता है उसे निकालते हुए बोलता है, थैंक यू ब्लैक फेदर तुम्हारी स्ट्रेंथ को देने के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को रीगेन करने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे सभी लोगों को हेवनली पिलर के अंदर डालना होगा ताकि मैं इन सभी को सेफली यहाँ से लेकर जा सकूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो सभी लोगों को उस हेवनली पिलर के अंदर डालने लगता है, और वो उस हेवनली पिलर के अंदर डालते हुए बोलता है कि सभी लोग इसके अंदर जाओ।
और अब सभी लोगों को हेवनली पिलर के अंदर भेज देने के बाद जो लिनियो होता है वो जुआन टियान के अटैक को रोकने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने एक ही अटैक से जो जुआन टियान का अटैक होता है उसे बर्बाद कर देता है। और अब लिनियो को अपने अटैक को रोकता हुआ देखकर जो जुआन टियान होता है वो भी एक बार के लिए थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे अटैक को सच में रोक सकते हो। और जुआन टियान इससे आगे कुछ बोल पाता हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वो भागते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अभी तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो पास ही में बने हुए एक फॉर्मेशन एरे के अंदर चला जाता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो मूव एंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो आसमान से गिर रहा होता है और उसकी जो हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है ब्लैक फेदर की स्ट्रेंथ को यूज करने के कारण। और वो अपने मन में सोचता है कि ब्लैक फेदर दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है और अब इसकी पावर को संभालने में मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। मुझे जल्द से जल्द लॉर्ड रियलम पर पहुँचना होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं ब्लैक फेदर को आगे कंट्रोल कर पाऊँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो जमीन पे गिरने लगता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो किसी हाउस के अंदर पड़ा होता है। और अब जो लिनियो होता है वो भी धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोलने लगता है और वो अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि आखिर ये प्लेस कौन सा है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक प्यारी सी लड़की लिनियो के सामने आ जाती है, जिसका नाम की मोजिंग होता है और वो मूवमेंट से होती है। और अब लिनियो को होश में आता हुआ देखकर जो मोजिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम्हें उठने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो। और अब मोजिंग को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो मोजिंग को पहचान लेता है और वो मोजिंग को देखते हुए बोलता है कि तुम तो मोजिंग हो। और अब लिनियो के मुंह से अपने नाम को सुनकर मोजिंग भी काफी शौक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। और इससे पहले कि लिनियो मोजिंग को कोई जवाब दे पाता हम देखते हैं कि बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मोजिंग क्या तुम इसी घर के अंदर छुपी हुई हो। और अब उस आवाज़ को सुनकर जो मोजिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि ब्रदर आपको अभी यहीं पर ही इंतजार करना होगा क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ। और इतना बोलकर अब जो मोजिंग होती है वो घर से बाहर आ जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की खड़ी होती है, जिसे देखकर जो मोजिंग होती है वो उसे ग्रीट करते हुए बोलती है कि सेकंड लेडी क्या आप मुझे बता सकती हो कि आप मुझे क्यों ढूंढ रही हो। जो सुनकर वो जो सेकंड लेडी होती है वो मोजिंग से बोलती है कि मुझे मेरे लोगों ने बताया है कि तुम किसी मैन को अपने साथ में लेकर इस घर के अंदर आई हो और तुम उसके साथ में यहाँ पर मजे कर रही हो, तो मैं इसी चीज को चेक करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी जो मदर थी उसकी डेथ बहुत ही जल्दी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम यहाँ पर इस तरह की चीजें कर रही हो। और अब हमें इस औरत के बारे में बताया जाता है कि ये मोजिंग के फादर की सेकंड वाइफ है और जो मोजिंग की मदर थी उसकी डेथ काफी टाइम पहले ही हो गई थी। जो सुनकर अब जो मोजिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि सेकंड लेडी मेरा यकीन कीजिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सेकंड लेडी होती है वो मोजिंग की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है और वो अपने लोगों से बोलती है कि अंदर जाकर चेक करोगी वहाँ पर कोई है या नहीं। जो सुनकर जो सेकंड लेडी के साथी होते हैं वो अंदर जाने लगते हैं और अब इस चीज़ को देखकर जो मोजिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि सब कुछ खत्म हो गया। अगर सेकंड लेडी ने उस बंदे के बारे में पता लगा लिया तो ये आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अब मोजिंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।